नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोडेन कफ सिरप मामले पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने माफियाओं के तार सपा से जुड़ने होने की बात कही। पूर्व मंत्री को कांटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पूर्व मंत्री को कांटे पर कोर्ट का शिकंजा। पूर्व मंत्री माणिक राव को कांटे भर्ती है अस्पताल में। लीलावती अस्पताल पहुंची नासिक पुलिस। निशिकांत दुबे ने 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ हनन नोटिस दिया। अगले सत्र की कार्रवाई से बाहर रखने की मांग। कथित असंसदीय और हिंसक आचरण को लेकर संसद में सियासी तनाव। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम खासी सुर्खियों में। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बड़ी आफत, मुंबई वाले घर इनकम टैक्स का छापा। महाराष्ट्र में एनसीपी को फिर संकट का सामना। माणिक राव को कांटे का फ्लैट घोटाले में गिरफ्तारी वारंट जारी। राज्यपाल ने मंत्री का इस्तीफा मंजूर किया। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशीले कोडेन कफ सिरप तस्करी मामले में पहली बार खुलकर बयान दिया है। उन्होंने हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से होने की बात कहकर एक अलग ही एंगल दे दिया। दरअसल कफ सिरप मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर है। इस मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही है। वहीं इस पूरे विवाद में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध तस्करी और माफिया नेटवर्क के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि प्रदेश में सक्रिय हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आते रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कफ सिरप के केस में जिन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है उनके रिश्ते समाजवादी पार्टी से उजागर हुए हैं। आगे जांच में भी सपा से जुड़े और नाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस मामले में अभियुक्तों की नजदीकी सपा प्रमुख से भी पाई गई है। पैसों के लेन देन से जुड़े तथ्य भी जांच में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र से अहम खबर सामने आ रही है। नासिक पुलिस देर रात ही मुंबई पहुंची है। नासिक पुलिस की टीम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिक राव को कांटे जिस लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, उसी अस्पताल में पहुंची है। कोर्ट के फैसले के बाद कोकाटे पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है और इसी कड़ी में नासिक पुलिस की यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है। देर रात लीलावती अस्पताल में विजिट करने के बाद सुबह के वक्त भी पुलिस दोबारा लीलावती अस्पताल पहुंची है। महाराष्ट्र के पूर्व खेला मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के विधायक माणिक राव कोकाटे के इस पूरे मामले को सिलसिलेवार समझता है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार गुट के एनसीपी के नेता माणिक राव कोकाटे एक पुराने आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए हैं। ये मामला सरकारी ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनी आवास योजना से जुड़ा है। आरोप है कि माणिक राव कोकाटे ने अपनी वास्तविक आय छुपाकर और गलत जानकारी देकर ईडब्ल्यूएस कोटे में फ्लैट हासिल किया, जबकि वे इस योजना के लिए पात्र नहीं थे।
ये मामला करीब 30 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी सुनवाई के बाद नासिक की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। नासिक पुलिस का मुंबई आना और लीलावती अस्पताल पहुंचना इस बात का संकेत है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कोर्ट के आदेश, सजा और आगे की कार्रवाई पर पुलिस की नजर बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं एनसीपी के भीतर भी इस घटनाक्रम को लेकर मंथन और रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। अगली खबर दिल्ली से। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कथित असंसदीय और खराब आचरण को लेकर विपक्ष के 8 सांसदों को खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इन सांसदों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और उनका व्यवहार संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ रहा। निशिकांत दुबे ने मांग की है कि संबंधित सांसदों को अगले सत्र की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाए। इसके साथ ही नोटिस में उनके कथित हिंसक आचरण का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर उनका इलाज आगरा या कांके में जहां भी संभव हो कराया जाए। इस नोटिस के बाद संसद के भीतर सियासी माहौल और अधिक गर्मा गया है। हिंसा, ईमानदारी, इसका जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया है, इस कारण से हमने 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। चाहे वो हैबी हो, चाहे वो ज्योतिमनी हो, चाहे वो सेंथिल हो। और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे कि ये सेशन तो अब आज ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। और ये जिस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बापू के सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए ये वहाँ के कर्मचारियों की हत्या भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं। ये सभी हिंसक हो गए। इनको मानसिक इलाज के लिए जो है कांके या आगरा जहां भी दिखाना हो वहां दिखाना। निशिकांत जी, आपने एक अच्छी बात। बॉलीवुड जगत से अगली खबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम इन दिनों खासी सुर्खियों में है। गुरुवार 18 दिसंबर को आयकर विभाग की टीम ने शिल्पा के मुंबई में जुहू स्थित घर पर अचानक दस्तक देते हुए रेड की। ये कार्रवाई उनके बेंगलोर के मशहूर होटल बस्टियन गार्डन सिटी से जुड़े एक मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि आईटी विभाग की टीम न केवल मुंबई बल्कि बेंगलुरु में भी होटल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल ये छापेमारी होटल के वित्तीय लेन देन में कथित हेराफेरी और टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद की गई है। शिल्पा शेट्टी ने साल 2019 में बस्टियन हॉस्पिटैलिटी में 50% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस कंपनी के मालिक बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा हैं। आयकर विभाग की टीम बस्टियन पब के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और खातों की बारीकी से जांच कर रही है। 17 दिसंबर बुधवार को आयकर विभाग की तरफ से शिल्पा शेट्टी के कर्नाटक स्थित बास्टियन रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया था। अब उनके मुंबई वाले घर पर भी छापेमारी जारी है। 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले और बेस्टियन आईटी छापों के बीच शिल्पा शेट्टी ने एक नया रेस्टोरेंट अम्मा काई खोलने का ऐलान किया था। खबर मथुरा से। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत गांव उस पार में शुक्रवार सुबह एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। नहर की पटरी के पास पानी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मुकेश पुत्र वेदो के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस, मंडी चौकी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम और सीओ रिफाइनरी मौके पर पहुंचे। शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। करीब 9 बजे पीआरबी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि उस पार गांव के बाहर एक कब्बा है, उसमें एक व्यक्ति की शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पे तत्काल ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति के शव को जब देखा गया तो उसकी पहचान मुकेश पुत्र वेद प्रकाश निवासी उस पार के रूप में हुई है। शव को बंगले से निकाल करके पीटीमेंट की मदद से जो भी वहाँ से प्रदर्श थे वो उठाए गए और शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जहां से वो रात में गया था सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन करने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा मैम, खबर मुंबई से। मुंबई के भाईंदरपुर में आज सुबह तेंदुए की दहशत फैल गई। तालाब रोड इलाके में घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में तेंदुए के घुसाने से लोगों में भय का माहौल है।
अब तक इस हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं। तेंदुआ फिलहाल पारिजात इमारत में मौजूद है। महापालिका के अग्निशमन दल और स्थानीय निवासियों ने मिलकर तेंदुए को इमारत में घेर कर रोकने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार तेंदुआ इमारत के एक फ्लैट में घुस गया है, जहां उसने एक बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। अग्निशमन दल ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी रखने की जानकारी दी है। अगली खबर रायबरेली से सामने आ रही है। दोनों पैरों से दिव्यांग महिला अधिकारियों के चक्कर लगा रही। जमीन खरीद में दिव्यांग महिला धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है। आरोपियों ने शिकायत के बाद फर्जी चेक दिया था। संबंधित थाने में भी पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। धोखाधड़ी के जरिए लिए गए रुपए वापस करने की मांग की गई है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने पीड़िता को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी पार्टी सरपंच हत्याकांड मामले में धनंजय मुंडे के इस्तीफे के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी कि अब एक और कैबिनेट मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। राज्य के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे फ्लैट घोटाले में बुरी तरह फंस चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। इस साल यह एनसीपी के दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दिया था। माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर सीतापुर से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शहर को तवाली क्षेत्र में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फर्जी केस में फंसाया गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। ममता वर्मा ने जोर देकर कहा कि पार्टी ने आज़ादी में योगदान दिया है। हम अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय अदालत द्वारा ईडी के द्वारा जो फर्जी मुकदमे जो जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को जिन मामलों में जो है वो किया गया था, झूठे आरोप में इनको फंसाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, इस चीज़ को माननीय न्यायालय द्वारा इस चीज़ को खारिज किया गया है और ये हमारी जो है एक बहुत बड़ी जीत है, ये सत्य की जीत है। हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग, जितने भी पदाधिकारी गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, इस मामले को लेकर जो है आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग लड़ने में विश्वास रखते हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं। जब हम लोगों ने आज़ादी में अपने योगदान दिया, हमारी पार्टी ने आज़ादी में अपना योगदान दिया है, पार्टी के लोगों ने, हम लोग जो है अपने गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अगली खबर बिहार से। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त बिजली संकट के स्थायी समाधान को लेकर आज भारत सरकार के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात कर महुआ में पावर ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे आम जनता, व्यापारी, छात्र और किसान प्रभावित हो रहे हैं। पावर ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण से महुआ क्षेत्र को निर्बाध और सुदृढ़ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को शीघ्र आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया गया है। महुआ की जनता से हित और विकास के लिए ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहने की बात कही गई। अगली खबर कटिहार से। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी कांड के एक फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ सदर रंजन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कोरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गौरव कुमार झा को हथियार के साथ पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर 2025 को ग्राम फुलडोबी मुशहरी टोला में विनोद सिंह के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में उनकी पुत्री मधु कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। 10/11/25 को जो है फलका थाना अंतर्गत फुलडोभी गांव में जो है गोलीबारी हुई थी, जिसमें मधु कुमारी गोली से जख्मी हुई थी, जिसके बाद फलका थाना में कांड दर्ज किया गया, जिसमें कि प्राथमिक अभियुक्त एक रंजीत था, दूसरा अप्राथमिक अभियुक्त सुपरविजन में नाम आया गौरव जाकर। इसका क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है?
ना इसका काफी आपराधिक इतिहास है। कई कांड में पहले एनडीपीएस एक्ट में भी जेल गया, आर्म्स एक्ट में भी है। अगली खबर विरार से। मुंबई के विरार पश्चिम स्थित पद्मावती नगर की गोल्डन ऑक इमारत में आज शाम घरेलू गैस रिसाव के कारण जोरदार धमाका होने की घटना सामने आई है। इस हादसे में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही वसई विरार शहर महानगर पालिका के दमकल के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोल्डन ऑक इमारत की ए विंग के फ्लैट नंबर 301 में यह धमाका हुआ। हादसे में देवीना सुरेश पवार और सिद्धेश सुरेश पवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन, दमकल कर्मी और मेडिकल टीम मौजूद है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर डांग से। डांग जिला साइबर क्राइम की टीम ने करोड़ों की साइबर धोखाधड़ी में शामिल सूरत के 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने शिकायतकर्ता को अच्छे मुनाफे का लालच देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने तकनीकी सूत्रों का पता लगाकर तकनीकी विश्लेषण की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। आरोपियों ने साइबर धोखाधड़ी की रकम सूरत से दुबई में यूएसडीटी में ट्रांसफर की थी। पुलिस ने आरोपी गौरव सावजी भाई काकड़िया और चेतन भाई गोवर्धन भाई गांगनी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सामने जो घटना हुई है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और दीवार गिरने की, सर क्या वजह है और उसके पीछे कौन जिम्मेवार है और आपने क्या कदम उठाया? विवान करके प्रोजेक्ट है विमराड में, उसमें बेसमेंट और डी वॉल का काम चल रहा था। इसमें स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से डी वॉल का एंकर वायर्स ब्रेक हो गए। इसकी वजह से पूरी डी वॉल गिर गई है और उसके साथ में डी वॉल के साथ में जो उसको लागू शिव रेसिडेंसी है उसके कंपाउंड वॉल और पार्किंग का शेड था वो भी गिर गया है। इसके लिए क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए हमने SVNIT को रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसी दिन से भेज दिया है, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। लेकिन प्राइमा फेसी ये है कि ये स्ट्रक्चरल फेलियर है और इसके लिए जो जिम्मेदार GDCR के नियम के हिसाब से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसकी होती है वो डेवलपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइट सुपरवाइजर है। वो चारों का हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, रजा चिट्ठी भी हमने स्थगित कर दी है और कॉर्पोरेशन में ये एरिया का जो काम करते हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर और नायब शहर विकास अधिकारी को भी हमने शोकॉज नोटिस दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।